मलाला यूसुफजई एक महिला शिक्षा कार्यकर्ता हैं जो तालिबान के खिलाफ खड़ी हुई, एक हत्या के प्रयास से बच गईं और नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गईं। मलाला यूसुफजई का जन्म 12 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के स्वात क्षेत्र में जोडीन और के घर हुआ था। टॉर्कोनफसाइड है। उसके माता पिता उसे हर वह अवसर देने के लिए दृढ़ थे जो उसके बेटे को शिक्षा के साथ शुरू करना था। लेकिन फिर 2007 में जब मलाला लगभग 10 साल की थी तो उसके घर पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक स्वात घाटी पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। तालिबान मुश्किल था और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और यहां तक कि स्थानीय बाजार में खरीदारी करने से हतोत्साहित किया जाता था। मलाला के पिता एक शिक्षक थे जो लड़कियों के लिए कई निजी स्कूल चलाते थे। उन्होंने रडार के तहत लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास किया। मलाला ने बचने के लिए खुद स्कूल जाने के लिए एक गुप्त मार्ग विकसित किया। आखिरकार तालिबान ने आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में लड़कियों के स्कूल जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। 12 साल की मलाला ने गुएल मकाई नाम से बीबीसी के लिए ब्लॉगिंग शुरू की, जिसमें तालिबान शासन के तहत अपने जीवन का वर्णन किया गया। उनका लेखन गहरा और विचारशील था और वर्षों से परे था। 7वीं कक्षा की एक औसत छात्रा के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लघु वृत्त चित्र बनाया और उसने लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक रूप से अभियान चलाया और पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार जीता। लेकिन इससे मलाला सुर्खियों में आ गई और तालिबान ने उसे निशाना बनाया और 9 अक्टूबर को मलाला को निशाना बनाया। 2012 मलाला स्कूल से घर जाने के लिए बस में चढ़ी। उसने अभी भौतिक विज्ञान की परीक्षा दी थी और अगले दिन होने वाली अपनी पाकिस्तानी पढ़ाई के बारे में सोचने में व्यस्त थी। तभी बस में चढ़े एक नकाबपोश बंदूकधारी ने मलाला से नाम पूछा और उसके सिर, गर्दन और कंधे में गोली मार दी। वह सिर्फ 15 साल की थी। बस चालक उसे सीधे अस्पताल ले गया। वह परेशानी में थी। उन्होंने उसे पेशावर के एक अस्पताल में पहुंचाया, जहां उन्होंने पाया कि गोली उसके मस्तिष्क के बहुत करीब थी। इससे उसका मस्तिष्क सूज गया था और उन्हें उसे ले जाना पड़ा। एक अधिक उन्नत अस्पताल या वहां मर जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात के सत्तारूढ़ परिवार ने अपने निजी जेट की पेशकश की, जिसने उसे ब्रिटेन के एक अस्पताल में पहुंचाया। इस बीच तालिबान ने एक बयान जारी किया जिसमें गर्व से उस लड़की को गोली मारने की जिम्मेदारी ली गई जो पश्चिमी विचारों को बढ़ावा दे रही थी, और उस पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में यूके पहुंचे और पूरे 1 हफ्ते बाद जागे। उनकी जीवित रहने से उन्हें शिक्षा का विस्तार करने और शांति को बढ़ावा देने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए सशक्त बनाया गया। उन्होंने 2013 में स्कूलों के निर्माण में मदद करने के लिए मलाला चैरिटी फंड शुरू किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया और जीत हासिल की। दुनिया के बच्चों का पुरस्कार और 2014 में 17 साल की उम्र में उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता। लेकिन जो कुछ उन्होंने सहा उसके बाद यह और भी प्रभावशाली था। मलाला ने कभी भी गुस्सा या प्रतिशोध व्यक्त नहीं किया या अपने हमलावर की हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। वह केवल इतना कहती है कि वह मानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। लक्ष्य उसे चुप कराना था, लेकिन गोलीबारी सहने के बाद उसे कोई डर नहीं रहा और निश्चित रूप से उसके पास आपसे कहने के लिए और भी बहुत कुछ था।